दोस्तों, हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भागों में बटी हुई है। दोस्तों, यह समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना दोस्तों, वक्त ही जख्म देता है और वक्त ही जख्म को भरता है। कोई व्यक्ति वक्त की ठोकर से सुधर गया, लेकिन कई व्यक्ति नहीं सुधरे। कैसे एक बाप ने अपने बेटे को समय रहते नहीं बचा पाया। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरे के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारता। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करा के गलती कर दी थी। हमारे भारत का यह रीति रिवाज किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देती है। अगर आपका लड़का नशा करता है तो उसको आप सुधारो, ना कि किसी हंसती खेलती लड़की की जिंदगी बर्बाद करें। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरे के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसके पति ने पत्नी को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे, वह तो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता था कि रामू कुछ कार्य करो, पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनका देखभाल तो करो, ऐसा अपना समय बर्बाद मत करो। रामू उसके ऊपर गुस्सा हो जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या होता है, यह मेरा जीवन है। इसके कारण कोई भी गांव वाला इस विषय में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिन बाद इस संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी, वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं ना हो जाऊं। लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके पास पैसे थे। अब वह क्या करता। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए। उसके अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। रामू गांव वाले से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही खरी खोटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास कहाँ से पैसे आए। यही कहकर गांव वालों ने उसे लौटा दिया। रामू बहुत परेशान होने लगा। करे तो करे क्या, अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, एक ना एक दिन
गलत इंसान को समझ आ ही जाता है कि वह गलत था, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, वक्त रहते सुधर जाओ, वक्त रहते सुधर जाओ। परेशानी कम होगी। एक दिन पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे मांग कर लाई और अब रामू अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गया। रामू ने डॉक्टर से कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारे इक्विपमेंट लगाकर चेक किया। तब तक उसका बेटे का सांस रुक चुका था। डॉक्टर ने यह बात रामू को कह दिया, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले लाए होते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गए। वह रोने लगा। वह कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं अपने बेटे को समय पर हॉस्पिटल ले आ पाता। मैंने जीवन में बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल गया। दोस्तों, अपने वक्त को हमेशा अहमियत दीजिए, क्योंकि दोस्तों यह आपको जीवन की बहुत सारी खुशियों का मौका मिलेगा। कहते हैं ना, आज मैं वक्त से लड़ रहा हूँ, कल यही वक्त मुझे खुशी देगी। धन्यवाद दोस्तों।